हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होली आने वाली है और होली पर गुजिया ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही खस्ता मज़ेदार मावा गुजिया की रेसिपी। साथ में अगर मावा ना हो आपके पास तो घर में आसान तरीके से मावा कैसे बनाया जाता है वो भी मैंने इस वीडियो में बताया है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, आप भी इस होली पर परफेक्ट मावा गुजिया बना सकते हैं। तो देखिए कितना खस्ता कुरकुरा और अंदर पूरी स्टफिंग से भरी हुई ये मावा गुजिया है। थोड़े से हाथ से प्रेशर लगाते ही ये मावा गुजिया टूट जा रही है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मावा गुजिया बनाने के लिए तो सबसे पहले एक बर्तन में यहाँ पर 2 कटोरी हम मैदा ले लेंगे। ये मैदा कम से कम 500 ग्राम होगा। उसके बाद इसमें 2 चुटकी हम नमक डालेंगे। नमक से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा रहता है। उसके बाद हम इसमें जिस कटोरी से हमने मैदा लिया था उसी कटोरी का हाफ कटोरी हमें घी लेना है। आप चाहे तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर घी डालने से जो मीठी चीज़ें होती है उसमें घी का इस्तेमाल करने से स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब इस घी को हमें मैदे में अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक थोड़ा सा सख्त डो हमें बनाना है। डो बहुत ही सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस तरह का हमें डो बनाना है। तो बस इसे ज़्यादा गूँथना नहीं है। अब हम इसको एक क्लिंग फॉयल में रैप करके रख लेंगे। आप चाहे तो कोई भी बर्तन से इसे ढक के रख सकते हैं। अब हम मावा बनाते हैं। मावा बनाने के लिए हमने कढ़ाई बिठा लिया है। कढ़ाई में अभी 2 चम्मच हम घी डालेंगे। उसके बाद इसमें एक छोटी सी कटोरी हम दूध डालेंगे। इस कटोरी में कम से कम 4 से 5 टेबलस्पून दूध होगा। उसके बाद इसमें हम 1.5 कटोरी मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर से ही मावा बनाएंगे हम लोग। अगर घर में अगर आपके पास मावा ना हो तो इस तरह से हम मावा बना सकते हैं। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम रख के इसे पका लेना है। तो देखिए ये पहले इस तरह से लिक्विड हो जाएगा। उसके बाद इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है जब तक कि इसका एक डो जैसा कंसिस्टेंसी ना आ जाए। तो देखिए ये इस तरह से कढ़ाई को छोड़ने लगा है। तो बस अब इस टाइम हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। इसे और ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। तो देखिए अभी इसको मैं निकाल ले रही हूँ। इसके बाद अब हम दोबारा कढ़ाई बिठा लेंगे। कढ़ाई में 2 चम्मच हम घी डालेंगे। तो घी जब एक बार मेल्ट हो जाए तो आप स्टफिंग में जो भी ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद के अनुसार वो डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ काजू और बादाम को फ्राई कर लिया है घी में। एक बार फ्राई जब हो जाए तो अब इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़े अखरोट और पिस्ता डाल के इन्हें फ्राई कर लिया है। इन्हें भी एक बार फ्राई करके निकाल लेंगे। इनको ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है, इसीलिए इनको मैंने बाद में फ्राई किया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इनको फ्राई कर लिया है। अब उसी कढ़ाई में 1 कटोरी हम सूजी डाल के इन्हें भून लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इनको कम से कम 5 मिनट तक इसे भून लेना है जब तक कि इसके अंदर से एक हल्की सी खुशबू ना आने लगे। तो देखिए यहाँ पर ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 कटोरी नारियल का पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास नारियल का पाउडर नहीं है तो जो सूखा नारियल होता है, जो गोला जिसे कहते हैं, वो भी कस के आप इसमें डाल सकते हैं 1 कटोरी। अब हम इन्हें भी 2 मिनट तक इन्हें भून लेना है। तो बस ये हो गया है। अब हम जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे थे उसे हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो चाकू की सहायता से बारीक टुकड़ों में इसे काट सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इनको चॉप कर लिया है। अब इनको मैं मावे के साथ मिक्स कर ले रही हूँ। उसके बाद जो हमने सूजी और नारियल को फ्राई करके रखा था वो भी इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम स्वाद अनुसार चीनी का पाउडर मैंने इसमें डाला है। आप चाहे तो बूरा या तगार डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर चीनी का पाउडर डाला है और थोड़ा सा चीनी का पाउडर मैंने बचा लिया है। इसमें मैं 4 हरी इलायची डाल के इसको पीस लूँगी अच्छे से। तो देखिए मैंने इसको पीस लिया है। अब ये पूरा चीनी हम इसमें ऐड कर देंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी स्टफिंग में। अब हम इस पूरे स्टफिंग को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हल्का सा गर्म है तो इस गर्म में ही पूरे स्टफिंग को मिक्स कर लेना है। तो देखिए हमारा स्टफिंग रेडी है। इसके बाद हम एक बैटर बनाएंगे मैदे और पानी को घोल के। इसका इस्तेमाल हम गुजिया को सील करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इतना गाढ़ा बैटर हमें बनाना है। तो हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। अब हम चलिए गुजिया बनाते हैं। तो गुजिया बनाने के लिए हम अपना डो देख लेते हैं। इसको रेस्ट किए कम से कम आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसको एक बार मसल लेंगे।
उसके बाद हम इसके छोटे छोटे पूरी के साइज़ के लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो देखिए मैं कितने छोटे छोटे लोइयाँ तोड़ ले रही हूँ। इस तरह से सारे लोइयाँ तोड़ लेंगे, फिर इसके पेड़े बना लेंगे। तो देखिए मैंने सारे लोइयाँ यहाँ पर तोड़ लिया है। अब इसके पेड़े बना के साइड में रख ले रही हूँ। अब एक चकला बेलन ले लेंगे, उसमें मैं एक पेड़ा ले रही हूँ। अब इसको हम बेल लेंगे। तो देखिए कैसे बेलना है, जैसे हम पूरी बनाते हैं सेम उसी तरह से ही, बस थोड़ा सा उससे पतला रखना है। तो देखिए इस तरह से हम बेल लेंगे, गोल शेप में बेल लेंगे इसे। तो पहले मैं यहाँ पर कुछ पूरियाँ बना के रख ले रही हूँ, उसके बाद ही मैं एक साथ गुजिया बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए एक और ऐसे पूरियाँ बना ले रही हूँ। तो देखिए मैंने बहुत सारा ऐसे बना लिए हैं, 8-10 कम से कम बना लिए हैं। अब चलते हैं गुजिया बनाने के लिए। तो अब मैं एक पूरी उठा ले रही हूँ। अब इसके सभी किनारे पे हम जो मैदा और पानी का जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो लगा देंगे। पानी के बदले मैदे और पानी का जो पेस्ट होता है उससे अच्छी तरह से गुजिया जो होता है सील हो जाता है। अब हम एक स्टफिंग ले लेंगे। देखिए मैं यहाँ पर स्टफिंग को थोड़ा सा मुट्ठी बना के ले रही हूँ, इससे मुझे गुजिया को शेप देने में आसानी होती है। तो अब देखिए हम गुजिया कैसे बना रहे हैं। तो देखिए सेंटर से हमें इसके किनारे उठाना है और इस तरह से दबा दबा के एक किनारे को दबाना है, फिर उसके बाद दूसरे किनारे को दबाते हुए हम चले जाएंगे। तो देखिए इस तरह से, और इसके बाद हम पूरी गुजिया को आसानी से हम उठा सकते हैं। उसके बाद देखिए किनारों को अच्छी तरह से हमें एक बार इसको चपटा कर लेना है। उसके बाद किनारे से ही ऐसे फोल्ड करते हुए जाना है। फोल्ड देखिए किस तरह से करना है, बहुत ही आसान है। इस तरह से पिंच करके अंदर दबाना है, फिर पिंच करना है, फिर दबाना है। इस तरह से करते हुए आप गुजिया को शेप दे सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, एक दो बार आप अगर इस तरह से करेंगे तो आसानी से आप भी सीख लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने गुजिया बना लिया है। एक और गुजिया बना के मैं दिखा रही हूँ। अगर आपका स्टफिंग बहुत ही ड्राई है तो देखिए इस तरह से सावधानी से 1 चम्मच स्टफिंग इसमें डालना है। उसके बाद इसको थोड़ा सा अंदर समेट लेंगे। उसके बाद देखिए फिर से उसी तरह से सेंटर से दोनों किनारे हम पकड़ेंगे, सेंटर वाले किनारे हम पकड़ लेंगे और इस तरह से पहले सेंटर वाले को दबा के फिर एक साइड से हम किनारे में प्रेस करते हुए जाएंगे, सील कर देंगे इस तरह से। फिर दूसरे साइड को भी हम सील कर लेंगे और इस तरह से आसानी से आप इस गुजिया को उठा भी सकते हैं और आपका स्टफिंग गिरेगा भी नहीं। तो देखिए इस तरह से आप इनको अच्छे से सील कर दीजिए। उसके बाद आप इसमें जो चाहे डिज़ाइन डाल सकते हैं। आप मैंने जो हाथ से जो डिज़ाइन डाला है वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप फोक की मदद से भी इसमें डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं इसके भी डिज़ाइन बना ले रही हूँ। तो बस ये गुजिया हमारा बन गया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी गुजिया एक साथ बना लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करने के लिए चलते हैं। फ्राई करने के लिए तेल का टेम्परेचर मीडियम हॉट होना चाहिए। मेरा यहाँ पर तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, पर आप तेल का टेम्परेचर मीडियम हॉट ज़रूर रखें। उसके बाद एक साथ बहुत सारा गुजिया इसमें डाल दीजिएगा। गैप ज़्यादा नहीं रखिएगा, क्योंकि ये जब गुजिया फूलता है ना तो एक बार जब फूल जाता है तो इसको पलटने में मुश्किल होती है, दोबारा दूसरी साइड पलटना नहीं चाहता। तो अगर आप एक साथ बहुत सारा ठूस के अगर गुजिया इसमें डालेंगे तो आप इनको जिस साइड भी आप पलटेंगे, जिस साइड सेकना चाहेंगे वो उस साइड सेक जाएगा, क्योंकि स्पेस ज़्यादा ना होने की वजह से ये फ्लिप नहीं हो पाता है। तो इसलिए थोड़ी गुजिया की क्वांटिटी ज़्यादा डालिएगा। तो देखिए इस तरह से मेरा गुजिया पूरा फ्राई हो चुका है, गोल्डन फ्राई हो चुका है। इन गुजियों को आपको मीडियम हीट पे ही फ्राई करना है। तो देखिए मेरा ये एक बैच हो गया है, मैं अब इनको निकाल ले रही हूँ। अब इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया बने हैं ना ये गुजिया, मावा गुजिया। अब मैं इनको एक तोड़ के बताती हूँ ये कितना खस्ता, कुरकुरे और पूरी मज़ेदार स्टफिंग से भरी हुई है। हल्का सा प्रेशर देते ही ये टूट जा रहा है। देखिए
तो आप भी इसी तरह से ये गुजिया अपने घर में इस होली पे बनाइए, इंजॉय कीजिए। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।